आज मैं 28-29 साल का बंदा हूँ। बात तब की है जब मैं 14 साल का था। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना भाई, भले ही टाइम वेस्ट हो लेकिन ध्यान से देखना, ज़िंदगी संवर जाएगी आपकी। प्लीज़। लाइफ में किसी बात का कोई टेंशन नहीं था। अच्छा खासा था, स्कूल में जाता था, हंसता था, खेल कूद में अच्छा था, सब एकदम अच्छा था। मतलब लाइफ एकदम परफेक्ट थी जब मैं बच्चा था। तो इस वीडियो को मैं आपके साथ शॉर्टकट में शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं पूरी कहानी बताने बैठूंगा ना तो भाई दिन लग जाएंगे, महीना पूरा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा लंबी कहानी है मेरी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बात तब की है जब मैं 14 साल का बंदा था, ठीक है। हमारे स्कूल के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ पे हम लोग ना क्रिकेट खेलते थे, मतलब खेल कूद वहाँ पे होती रहती थी। तो कुछ कॉलेज के बंदे वहाँ पे अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे। हालांकि उस टाइम फ़ोन थे लेकिन मल्टीमीडिया फ़ोन्स थे, उतना एक्सेस नहीं था वहाँ पे। तो उस टाइम क्या होता था दोस्तों, एक मेमोरी कार्ड होता था। उसमें ना अगर मोबाइल की दुकान में जाओ तो 20 रुपये में गंदी वीडियोज़ भर के देते थे वो लोग, सिर्फ 20 रुपये में। तो वो लोग वहाँ पे देख रहे थे और मैं वहाँ पे पीछे से गया और मैंने फ़ोन में देखा। वो लोग बड़े आराम से मज़े से देख रहे थे। तो जैसे मैंने उसको देखा, मेरा दिमाग मतलब इतना ज़्यादा मेरे ब्रेन में और मेरे टेस्टिकल्स में इतना ज़्यादा हलचल मचने लगे कि पूछो मत। वो लोगों ने मुझे वहाँ से भगा दिया क्योंकि मैं तब छोटा था, तो उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ से। तो शाम का समय था, जिस लड़के के पास वो फ़ोन था मैं उसके पास गया और तुम लोग जो ग्राउंड में देख रहे थे मुझको भी वो देखना है। तो वो बोला इसके लिए पैसे लगेंगे, 20 रुपये दे, मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो मैं क्या किया, घर गया, पैसे घर से चुराया और उस बंदे को 20 रुपये दिए और मैंने वो देखा। और तब मुझे जाके पता चला कि ये क्या चीज़ होती है, इससे कितना ज़्यादा मज़ा आता है। मैंने वेट किया तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया उस दिन कि पूछो मत, बहुत मज़ा आया। और उस बंदे ने फ़ोन वापस लिया और मैं घर चला गया। और फिर जैसे ही मैं घर चला गया, मेरा कहीं पे मन नहीं लग रहा था, मुझे बस वही वीडियो देखनी थी। इतना ज़्यादा मतलब उसका एडिक्शन मेरे को लग गया था। दिमाग में बार बार बोन का ख्याल आने लगा, बार बार वो चीज़ देखने का मन करने लगा। मतलब मुझे रहा ही नहीं गया था। और फिर शाम का समय था, तो सोते टाइम मैं एक बार इमेजिनेशन करके मैंने फिर से वेट किया। वो मेरा दूसरा टाइम था। और ऐसे कर करके दिन बीत गए, महीने बीत गए, मैं मास्टर करता गया और मेरा डेली मास्टर रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आज 2 टाइम, कल 3 टाइम, उसके बाद 4 टाइम, दिन में बहुत ज़्यादा मास्टर लगा। इतना ज़्यादा मैं करने लगा कि पूछो मत। दिन में 4-4, 5 बार। और जैसे मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैंने घर वालों से फ़ोन लेने की ज़िद की और उन्होंने मुझे फ़ोन लेके दिया। मैंने सबसे पहले एक मेमोरी कार्ड लिया और सिर्फ उसमें लिया भाई, इतना ज़्यादा लिया कि पूछो मत। वो मेरा डेली डोज था। अभी जैसे ही मेरा दिन स्टार्ट होता, सुबह होती, मैं नहा धो के फ्रेश होता और जब मैं बाथरूम में जाता तो 1 घंटा लगता था मुझे वहाँ से बाहर आने में, क्योंकि मैं जब तक मास्टर करता बाथरूम से बाहर नहीं आता था। तो दोपहर होती थी, दोपहर में एक बार मास्टर, शाम होती, शाम में एक बार करता, रात होती तो जब मास्टर बेटा तब जाके मुझे नींद आती। और यही सब चलता रहा, चलता गया, सालों बीतते गए भाई। इतना ज़्यादा एडिक्शन मुझे मास्टर लग गया था। लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए कि मैं कहाँ था, क्या हो गया, कुछ पता नहीं चला था। जब 10वीं कक्षा के बाहर आया, मैंने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया। अगर घर वाले बोलते तो मैं घर वालों को बोलता कि मैं कहीं पे काम करके आपको पैसे कमा के दूंगा। इतना ज़्यादा कंफर्ट में घर के अंदर हो गया था। मतलब मास्टरबेशन करते करते मुझे 5-6 साल बीत गए और इतना ज़्यादा मेरा शरीर ख़त्म हो गया था, इतना ज़्यादा मैं वीक हो गया था। यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी शादी वाली फ़ोटो है। और इतना ज़्यादा अंदर मेरा नुकसान हो गया था, लेकिन मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने क्योंकि खुद को देखा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, कितना ज़्यादा ख़त्म हो गया हूँ मैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है। लेकिन नहीं, मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया था। उस टाइम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल था, करो सबसे पहले जो मेरे साथ लड़के थे, मतलब जो मेरी एज के थे, वो मुझसे ज़्यादा दुगने, डबल और बड़े और मैच्योर दिखने लगे थे। लेकिन मेरा शरीर इतना ख़त्म हो गया था ना, मतलब पूछो मत। जो मेरे गाल होते इतने अंदर धस गए थे, हड्डी होती है ना, हड्डी दिखती थी, हाथों से जो नसें होती है वो बाहर थी, आंखें पूरे अंदर धस गई थी मेरी, चेहरे के नीचे डार्क सर्कल्स आए थे, जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए, झड़ने लगे। कम उम्र में इतने ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए कि पूछो मत। खाया पिया शरीर को लगता ही नहीं था, इतना ज़्यादा खाता था। डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ करके देखा मैंने, सब कुछ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे, कुछ फ़र्क। दिन मेरे पिताजी ने मुझे वेद के पास लेकर चले गए, तो वो वेद को भी उतना ज़्यादा नहीं पता। उसने देखा मेरे हाथ, मेरे शरीर को चेक करके देखा और कुछ दवाई लिख के दी। तो हमारे पापा ने उनसे पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो वेद क्या बोलता है कि खाता पीता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, इसलिए तबीयत ख़राब है, आज से खाओ पियो, हंसते रहो, मस्त रहो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सारा जो मामला है वो सिर्फ मास्टरबेशन का है। वो तब उस टाइम लोगों को नॉलेज नहीं था दोस्तों इस बात का, और मुझे भी नहीं था। तो ऐसे ही सालों बीत गए दोस्तों, और एक टाइम आ गया 2016, उसमें मेरी शादी हो गई। अगर आपको बिलीव नहीं है, ये देखो मेरी ये शादी की फ़ोटोज़ है। उस टाइम देखो मैं कैसा था। मेरी शादी में मेरा वेट एकदम ना 40-42 किलो के आसपास मेरा वेट था। मैं इतना ख़त्म हो गया था, मतलब पूछो मत, एकदम सड़ा मरियल, ऐसा लगता था कि मुझे कुछ तो बहुत ख़तरनाक रोग लग चुका है। इतना ज़्यादा मैं ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। लेकिन मेरी शादी हो गई, ठीक है।
लेकिन मैं शादी करके भी खुश नहीं था कि फिज़िकल रिलेशन तो होता था मेरी वाइफ के साथ, लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। मेरा पूरा सेटिस्फैक्शन मास्टर करने में जाता था। तो मैं डेली फिजिकल रिलेशन मेरी वाइफ के साथ बनाता था, लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं फिजिकल रिलेशन उसके साथ कर कर भी मास्टर करता था। दोस्तों यकीन मानो, मेरा सिर्फ 1 मिनट, उससे भी कम था, लेकिन मुझे उसको ये नहीं बताना था कि मेरी लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम चल रहे और मेरा सेक्स 1 मिनट का। मैं फिजिकल रिलेशन में उसके साथ एंगेज होता था, तो मैं ना, जब मेरा फर्स्ट टाइम निकलता था, फिर से मैं उसी टाइम करता था ताकि उसको ना लगे कि मेरा हो गया। मैं फिर से कंटिन्यू करता था, क्योंकि आप सबको पता है फर्स्ट टाइम बहुत जल्दी होता है और जो सेकंड टाइम होता है वो थोड़ा लॉन्ग चलता है, इसलिए मुझे 2 बार करना पड़ता ताकि उसको मेरे पे डाउट ना हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया दोस्तों, मेरे हार्ट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मतलब इतना ज़्यादा अंदर मुझे दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैं घबरा के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला कि मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम किसी हार्ट डॉक्टर के पास जाओ। तो मुझे फिर से टेंशन आने लगी। मैंने बोला ये क्या हुआ? तो उसने मेरा वेट चेक किया पहले, उस डॉक्टर ने, तो मेरा वेट कुछ 40-42 केजी के आसपास था। उस डॉक्टर ने कहा कि आपके एज के अनुसार, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। उस डॉक्टर को ये नहीं पता था कि ये वीकनेस किस वजह से आई है। और मैं वहाँ से चला गया, तो मैंने एक सड़क पे देखा था, वहाँ पे ना जो जड़ी बूटी वाले जो रहते ना, वो टेंट मार के बैठते, माइक स्पीकर लगा के वो लोग बैठते। और वहाँ पे मैंने नोटिस किया बाहर बहुत कुछ लिखा था बोर्ड पे। सारी बातें पढ़ के मैं अंदर चला गया और वहाँ पे मैंने देखा एक आदमी बैठा था जो बहुत उम्र में बड़ा था। तो मैंने उनको बताया कि मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए, खाया पिया शरीर को नहीं लगता, शरीर एकदम रोगों से घिरा हुआ है, सब खत्म हो गया था मेरे शरीर का, कुछ शरीर के अंदर कुछ नहीं था मेरे, एकदम शरीर खत्म था मेरा। तो उन्होंने मुझे कहा क्या तुम बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो? तो मैंने कहा कि अभी मैं शर्माऊँगा नहीं। तो उन्होंने कहा जी, मैं जब, मतलब कब से? तो मैंने कहा जब मैं 14 साल का था, मैं तब से आज तक मास्टरबेट करता हूँ और मेरी शादी वो हुई है, फिर भी मैं मास्टरबेट करता हूँ। तो वो आदमी ना इतना सुनकर ना चौंक गया, ठीक है। उसने मेरा ओवरऑल शरीर देखा और उसने तब मुझे बताया कि आईने में खुद को देख, तेरी शक्ल देख, बंदर जैसी शक्ल है ना, बंदर जैसी, इतना अच्छा तेरा चेहरा था, लेकिन वो बंदर जैसा सूख गया था। जो मेरा फेस रहता इतना अंदर धस गया था कि मतलब पूछो मत, आंखें इतनी अंदर घुसी थी, यहाँ पे काले काले सर्कल्स आए थे, गाल जो होते ओवरऑल अंदर दब गए थे। और ना उस टेंशन में मैं पहले बहुत ज़्यादा दारू, सिगरेट, गुटखा ये सब करता था मेरी लाइफ में, इतना ज़्यादा मतलब फेस घटिया हो चुका था मेरा कि पूरा ख़त्म हो गई थी मेरी लाइफ। तो उस आदमी ने कहा जो आज तक तुम वेस्ट करते आए हो वहीं से लाइफ क्रिएट होती है, इसको अगर तुमने सेव किया तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तो मुझे लगा कि ये क्या आदमी बता रहा है, मुझे लगा कि ये पागल है। तो मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ और फिर मैं वहाँ से चला गया। और फिर मैं घर आके बैठा और मैंने सोचा कि जब मैं छोटा था, जब उनमें था, जब मुझे लत नहीं थी, मैं हट्टा गट्टा था, अच्छा दिखता था, गुड लुकिंग था, हैंडसम था, गाल बड़े बड़े गोल मटोल थे, शरीर मजबूत था, बहुत बड़ा भी शरीर था, और लाइफ में कुछ टेंशन नहीं थे, बाल सफ़ेद नहीं थे, आंखें अच्छी थी, सब मतलब सब शरीर एकदम मस्त चल रहा था। तो फिर मुझे उस आदमी की बातें सच लगने लगी कि जब से मैंने वेट स्टार्ट किया है, मैं सिर्फ मास्क करता था, मेरा फोकस पूरा मास्टरने पे था। और तब से मुझे पता चला करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती थी। और शाम को जब मैं मास्क करता था तो मुझे नींद नहीं आती थी, 2-2, 3-3 बजे तक मैं पहुँचा था। फिर मुझे सारी प्रॉब्लम समझ में आने लगी और ऐसा कर करके मैंने बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च की। तो दोस्तों शरीर में ना हमारे खून भी बनता है, अगर हम यहाँ से अपनी नस काटेंगे और खून बहाएंगे तो हमारी गारंटी से 1-2 घंटे में मौत होगी, इतना तो आप सबको पता है। तो वही जो वीर्य हमारे शरीर में हमारे पूरे ऑर्गन्स को लगता है, हमारे ओवरऑल बॉडी को लगता था, वो मैं बर्बाद करता आ रहा था, इतना ज़्यादा बर्बाद किया कि बस। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी लाइफ में मेरी प्रॉब्लम जो है वो इस मास्क की वजह से है। तो साल 2020 था दोस्तों, जब मेरी वाइफ जो है उसके मायके चली गई थी। तब मैंने सोचा कि अभी मुझे इसको रोकना है। तब मैं मार्केट में गया और इसके रिलेटेड जितनी भी किताबें पूरी लेके आया खरीद के और घर पे आके पढ़ने लगा। और तब मैंने पोर्न अवॉइड किया दोस्तों। मैंने सारी जब किताबें पढ़ी, सब मुझे समझ में आ गया। तब मुझे जाके पता चला कि जो हमारी बॉडी बना रही है उसकी है दरअसल वैल्यू क्या है उसका असली। बताओ, तुम बताओ मैं किससे जन्मा हूँ? तुम बताओ किससे जन्मे हो? एक स्पर्म की वजह से तुम ना इस धरती पर आए हो। तो उसी स्पर्म को अगर हम अपने अंदर सेव करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। जो स्पर्म हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ऑर्गन्स को पोषण देता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम उसको वेस्ट करते आ रहे थे। फिर दोस्तों मैंने ठान लिया कि मुझे अभी जो है, ये जो भी आप कहोगे, इसको ब्रह्मचार्य कहोगे, नोफैप कहोगे, तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। शुरू में मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, 2-4 दिन बीतते गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही 7-8 दिन, 10-12 दिन हो गए, मुझे शरीर में अपने एक एनर्जी महसूस होने लगी थी, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लगी थी मेरे शरीर में। तो मुझे खुद मुझे लगने लगा कि
मतलब मेरे आज तक जो ब्रेन में गंदी गंदी चीज़ें थी वो धीरे धीरे करके निकलने लगी मेरे दिमाग से। मुझे लगने लगा कि आज तक मैंने इतना ज़्यादा वेस्ट किया है अपना सीमन, इतनी ज़्यादा मैंने लाइफ बर्बाद की है। मैं क्या था, क्या से क्या हो गया दोस्तों। मेरी लाइफ, मैंने स्कूल छोड़ दिया, शादी की, 2 बच्चे हैं, फिर भी मैं मास्टर रहा हूँ और इतना ज़्यादा मेरा शरीर ख़त्म हो गया था और मैं बच्चा लगता था फिर भी, मतलब शरीर की मेरी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, तो कैसे मेरा शरीर बढ़ेगा। तो दोस्तों मैंने ठान लिया था कि मैं आज से इसको नहीं करूँगा। और मेरे 10 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, महीना बीत गया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। मेरी लाइफ में खुशियाँ वापस आने लगी धीरे धीरे करके। जो पुरानी जो चीज़ें थी वो मेरी लाइफ में रिपीट होने लगी। मैंने फ़ोन छोड़ दिया कम्प्लीटली। पहले मैं रात को 2-2 बजे तक फ़ोन यूज़ करता था और सुबह 10-11 बजे उठता था, 12-1 बजे तक मेरा खाना होता था। लेकिन जब मैंने नोफैप ब्रह्मचर्य किया, सुबह मैं 4 बजे उठने लगा डेली, मतलब अपने आप ही मेरा शरीर उठने लगा और शाम को जल्दी सोने लगा। 7-8 बजे तक तो मुझे नींद आने लगी। सुबह में 4 बजे उठने लगा, बाहर जाने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, योगा करने लगा। और जैसे ही वो सब करके घर पे आने, जो भी खा रहा था मैं, शरीर को लगने लगा। मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों में मैं रिसर्च करने लगा कि क्या खाने से क्या क्या होता है, कि क्या खाने से। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे खुद पर एक्सपेरिमेंट किए। मैंने सब कुछ ट्राई किया 3 महीने दोस्तों। 3 महीने मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो भी मतलब इंटरनेट पे मिलता है, यूट्यूब पे दिखता है, सब मैंने ट्राई किया। चने खाए, केले खाए, सब खाया। और जैसे ही मेरे 2-2.5 महीने ख़त्म हुए, लोग मुझे नोटिस करने लगे, लोग मुझे पूछने लगे कि तू वही है ना बंदा, अचानक तू इतना कैसे बदल गया, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस तेरी लाइफ में कैसे आ गया, तू पहले इतना मड़ियल था, तेरी हड्डियों में जान नहीं थी, मतलब धीरे धीरे तेरे फेस पे चमक आने लगी। मेरे दोस्त बोलने लगे कि तेरा चेहरा पहले इतना ज़्यादा डल हुआ करता था, तू रूखा सूखा दिखता था, अब तेरे फेस पे ग्लो कैसे आने लगा, क्या कर रहा है तू, मतलब तेरा रूटीन बता। लोग पूछने लगे, लोग अट्रैक्ट होने लगे मेरी तरफ। और मैं जो भी बोल रहा था ना, एकदम मतलब लोग क्या बोलने वाले ये मैं समझने की शक्ति मेरे अंदर उस टाइम आने लगी थी। और ऐसे करके दोस्तों मेरे 3-3.5-4 महीने कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मेरी वाइफ वापस आ गई मायके से और वो भी शॉक हो गई थी मुझे देखकर कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस हो गया था मेरी लाइफ में कि वो सब लोग मुझे देखकर शॉक हो गए, मतलब क्या। और उस दिन मैं गया, वेट चेक किया खुद का, तो मेरा वेट 57 kg हो गया था। और दोस्तों इन 3 महीनों में मेरी लाइफ इतना ज़्यादा चेंज हुई कसम से। जो डार्क सर्कल्स पहले थे वो कम हो गए थे, जो चेहरा डल हुआ था वो कम हो गया था, अच्छा ग्लो आया था फेस पर। मेरे जो शराब की आदत थी, जो सिगरेट की आदत थी, वो भी छूट गई थी मेरे से। दोस्तों मैंने जब नोफैप किया था तब 2020 सितंबर का महीना चल रहा था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने 4 महीना पूरा नोफैप का पालन किया था। और जब मेरी वाइफ वापस आ गई तो मेरे 4 महीने ख़त्म हो चुके थे और मेरी लाइफ में जो पहली चीज़ें थी वो वापस आना स्टार्ट हो गई थी। इतना ज़्यादा लाइफ में चेंजेस हुआ था मेरे। और जब मेरी वाइफ वापस आ गई तो एक दिन अचानक रात को मेरा उसके साथ फिजिकल रिलेशन हो गया। तो जिस दिन मेरा वो फिजिकल रिलेशन हुआ, उस दिन मैंने फील किया कि जो एनर्जी मैंने आज तक सेव की थी वो उस रिलेशन की वजह से पूरी बाहर निकल गई थी भाई। 4 महीनों में मैंने क्या फील किया, और जब मेरा वो फिजिकल रिलेशन हुआ और जब मेरे शरीर से वो एनर्जी बाहर निकल गई, मुझे लगा कि जो अंदर था आज तक मैंने जमा करके रखा था वो सब, मतलब अचानक से मेरे शरीर में एक पर्सनैलिटी बसी थी आज तक, वो अचानक से निकल गई और मैं फिर से पुराना वाला बंदा बन गया। फिर उस रात मैंने मारा और फिर सुबह हुई, फिर मैंने मारा और ये मेरी आदत स्टार्ट हो गई फिर से। और फिर से मुझे दारू पीने की लत लग गई, फिर से सिगरेट पीने लगा, फिर से जो बेनिफिट्स मिले थे वो फिर से ख़त्म हो गए और फिर से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया था। से दोस्तों 2021 में मैंने मास्टर स्टार्ट किया और फिर से वही सब हो गया। आपको यकीन नहीं होता, आंखें देख रहे हो मेरी, आंखों पे अभी भी सर्कल है, लेकिन वो अभी रिड्यूस हो रही है क्योंकि मैं फिर से नोफैप पर हूँ। बताऊँगा ध्यान से, ये देखो आँखें, नोफैप का ये फैपिंग का नतीजा है। ये देख रहे हो साइड में बाल मेरे, अगर दिखता नहीं तो यहाँ से ध्यान से देखना, ये साइड से देखना, ये बाल जो बाल हुए ना मेरे, ये सब, ये देखो, ये फैपिंग का नतीजा है। देखो फेस पे ये साइड है ना, ये सिगरेट स्मोकिंग का इफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये ऐसे बहुत, और इंटरनली तो पूछो मत, मतलब क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में फेस किया था जब मैं बहुत ज़्यादा मास्टर था। बहुत ज़्यादा नुकसान भाई, बहुत, मतलब शरीर ख़त्म होगा, वो वीर्य ही हमारे शरीर का सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। और फिर से मैंने ठाना कि मैं फिर से नोफैप करूँगा और मेरी वाइफ को मैंने समझा दिया इसके बारे में, तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ और उसने भी मुझे समझाया और मैंने उसको पूरा डिटेल में बताया कि ये क्या चीज़ है। तो फिर से मैंने नोफैप अपनाया और फिर क्या हुआ, फिर से महीना भरा और 1 महीने के बाद फिर से रिलैप्स हुआ, फिर से महीना भरा, फिर से रिलैप्स हुआ। और भाई फिर आ गया नवंबर, 2021 का नवंबर आ गया। उस टाइम मैंने ठान लिया कि ये महीना मुझे नो फैप करना ही करना है। नवंबर चला गया, नवंबर का पूरा महीना मैंने बिना फैप के गुजारा। दिसंबर आ गया, दिसंबर का पूरा महीना मैंने बिना फैप के गुजारा। 2 महीने मेरे कंप्लीट हुए और आज जनवरी की
20 तारीख है और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो ग्लो है 2.5 महीने का, देखो फेस पे ग्लो आ रहा है, जो है